हेलो बच्चों, आज हम एक नए कविता को लेकर आए हैं जिनका नाम है सवेरे उठा तो धूप खिली थी। ये कविता अज्ञे जी का है। अज्ञे जी जिनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब ये जो कविता है आपका वो WBCHSC बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 4 का सबसे पहला कविता है। इन्हें हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कवि परिचय क्या है, यानी सचिदानंद के बारे में जान लेते हैं। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला देवरिया जिला, वहीं के एक गांव जिनका नाम है कुशीनगर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश जो राज्य है उनका जिला देवरिया और उनका एक छोटा सा गांव जिनका नाम क्या है? कुशीनगर, यहाँ इनका जन्म हुआ था। अब इनके पिताजी का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी का नाम था। कौन थे? पुरातत्ववेता। पुरातत्ववेता मतलब इतिहासकार, जो कि खुदाई के द्वारा किसी भी क्षेत्र के इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। इनके पिताजी पुरातत्ववेता थे। नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री। इनकी माता जो कि हाउसवाइफ थी, नाम क्या था? वैंती देवी। शिक्षा, अगर हम लोग शिक्षा का बात करें तो संस्कृत से इनका शिक्षा शुरू हुआ, फिर इन्होंने फारसी सीखा, फिर अंग्रेजी सीखा और विज्ञान में ये क्या करते हैं? ग्रेजुएट होते हैं, स्नातक की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद ये इंग्लिश में MA करने के लिए आगे पढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच चूंकि ये उस समय का दौर था कि क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे अंग्रेजों को हटाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, है ना। तो उसी समय ये क्रांतिकारी षड्यंत्र में भाग लेने के कारण बंदी बना लिए गए और 3 से 4 वर्षों तक ये जेल में रहे। इनका ये कहानी है। अगर हम लोग एक बात करें कि तार सप्तक क्या है, तो तार सप्तक जो है वो इन्हीं के कविता का संग्रह है। तार सप्तक अज्ञे जी के कविता का संग्रह है। 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित हिंदी कविताओं का एक संग्रह था, जिसने प्रयोगवाद की क्या की? शुरुआत की। देखिए प्रयोगवाद का मतलब क्या है? एक ऐसा कविता का दौर जिसमें जो कवि हैं वो नई नई तरह की रचनाएं लेकर आएंगे, नई तरह की कविताएं लेकर आएंगे, बौद्धिकता वाली कविताएं लेकर आएंगे। ये सारी चीजें किसमें आएगी? प्रयोगवाद में। इनका मृत्यु की अगर बात करें तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में 76 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से, हृदय गति के रुकने से इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। याद रखिए कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 में 76 वर्ष की उम्र में हृदय गति के बंद होने से। और किस जगह में इनका मृत्यु हुआ? तो नई दिल्ली में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। चलिए हम लोग अपने इस कविता को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात जरा सुनिए, इस कविता का क्या मतलब है? ये कविता क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि मनुष्य प्रकृति से चाहता तो बहुत कुछ है, लेता तो बहुत कुछ है, प्राप्त तो बहुत कुछ करता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो लौटाना कुछ नहीं चाहता, जरा भी लौटाना नहीं चाहता। प्रकृति बल्कि ये बोलती है कि तुम मुझे थोड़ा सा तो दो, कुछ तो दो, मैं वापस तुम्हें 100 गुना करूंगी। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, वो क्यों भला दे किसी को कुछ? यानी मनुष्य लो छो जानता है, लेना जानता है, दो छो नहीं जानता, देना नहीं जानता। इस पूरी कविता का ये मतलब है। अब हर एक लाइन का अच्छा से हम लोग मीनिंग को समझ जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार, चिड़िया से कहा थोड़ी मिठास उधार दोगी। मैंने घास की पत्ती से पूछा तनिक हरियाली दोगी,
तिनके की नोक भर शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी किरण की ओंक भर। मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास। लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास। मैंने आकाश से मांगी आंख की झपकी भर असीमता उधार। अब इसका मतलब समझते हैं। कवि ना अभी सोकर उठा है, भाई साहब नींद में एकदम बड़ा बढ़िया से सूत उठ के उठा है, और सूत उठ के उठ के क्या दिखता है? दिखता है तो धूप आ गया है एकदम। कभी सूत के उठ रहा है, क्या देख रहा है? पूरा धूप आ गया है, धूप, है ना। अब जरा देखिए, सवेरे उठा, कवि कहता है मैं जब सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी। धूप बहुत आ गया था। ऐसे जनरली आप सुबह सुबह, बहुत सुबह उठते हैं तो सूरज की लाल लाल किरण एकदम पड़ती है, एकदम मध्यम किरण, है ना, बहुत ही अच्छा विटामिन डी मिलेगा वाला किरण। लेकिन कभी जब सुबह उठता है तो क्या देखता है? धूप पूरा छा गया है ना। और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी, और चिड़िया गाकर चली भी गई। मैं जब सुबह उठा तो मैं क्या देखता हूं? धूप छा गई थी और एक चिड़िया गा गई थी। मैंने धूप से कहा, अब कवि बातें कर रहा है धूप से। धूप से कह रहा है मुझे थोड़ी गर्माहट दोगी। मतलब जिस तरह धूप गर्म रहता है, जोश में रहता है, वो जोश मुझे थोड़ा मिल सकता है क्या आपसे? आपकी गर्माहट मुझे मिल सकती है क्या? उधार मांग रहा है सबसे पहले, किससे? धूप से। मुझे थोड़ी गर्माहट मिलेगी। चिड़िया से कहा, फिर कभी चिड़िया से पूछता है, बोलता है थोड़ी मिठास उधार दोगी। आप देखते हैं चिड़िया सुबह सुबह चहचहाती है, मजा आता है वो चहचहाहट सुन के। कोयल का बोली सुन के कितना मजा आता है, वाह का मधुर गीत है। चिड़िया की चहचहाहट ये बताती है कि हमारा नेचर है ना, नेचर वाली चीजें, नेचर वाला आवाज सुन के मन खुश हो जाता है। तो चिड़िया से क्या कहता है? तुम्हारी जैसी मीठी आवाज क्या तुम मुझे दोगी? थोड़ी मिठास उधार दोगी। उधार मतलब कर्ज, ऋण मुझे मिलेगा तुम्हारा थोड़ा मुंह का मिठास। धूप से क्या बोल रहा है? मुझे तुम्हारी गर्माहट मिलेगी, गरमाई मिलेगी। अच्छा जी, मैंने घास की पत्ती से पूछा। अब मैं घास की पत्ती से पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं? तनिक हरियाली दोगी? क्या दोगी? हरियाली। घास देखते हैं ना, हरा भरा रहता है एकदम। दूबी घास देख लीजिए, एकदम हरे हरे रहेगा पूरा, है ना। घास बहुत कम मरता है, हम मर भी गया, हल्का सा पानी उन्हें मिलेगा, फिर से एकदम हरा हरा हो जाएगा। तो कवि घास से पूछता है कि थोड़ा सा हरियाली मिलेगा क्या मुझे? तिनके की नोक भर, कितना हरियाली चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तिनका होता है ना, तिनका, झाड़ू का तिनका नहीं देखे हैं? तिनका, है ना, वो तिनका का नोक कितनी को होता है? प्रतनी को। तिनका का नोक भर हमको क्या चाहिए? हरियाली चाहिए। क्या वो मुझे मिलेगा? शंख पुष्पी से पूछा। शंख पुष्पी क्या होता है जी? शंख पुष्पी शंख के आकार का फूल होता है, व्हाइट कलर का रहता है शंख के आकार का फूल। मैंने शंख पुष्पी से पूछा, क्या पूछा? उजास दोगी? जिस तरह शंख पुष्पी फूल दिखेगा, व्हाइट रहता है, एकदम उजला दिखता है, सफेद सफेद दिखता है, चमकता है। तो कवि शंख पुष्पी से पूछ रहा है कि जो तुम्हारी चमक है ना, व्हाइटनेस है, क्या वो मुझे मिलेगा? मैं भी ऐसा चमक जाऊंगा एकदम, है ना। किरण की ओंक भर, कितना चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं। किरण की ओंक भर, एक किरण कैसे आके पड़ता है? सूरज का लाइट एगो जो आके पड़ेगा, वही उतना सा हमको सिर्फ चाहिए। क्या? तुम्हारा चमक चाहिए मुझे। किसका चमक चाहिए? शंख पुष्पी फूल का चमक चाहिए। मैंने हवा से मांगा, अब कभी हवा से मांग रहा है, थोड़ा खुलापन दोगी? हवा देखते हैं खुले रहता है एकदम, जिधरों तिधरों हवा चल जाता है मस्ती से। कभी बेचैनी महसूस कर रहा है, उसको खुलापन चाहिए। वो एक बढ़िया सा सांस लेना छोड़ना चाहता है, मतलब राहत चाहता है, किसी तरह का टेंशन नहीं चाहता, किसी तरह का चिंता नहीं चाहता। तो हवा से कह रहा है जिस तरह तुम बिना चिंता के इधर उधर जाते रहते हो, तुमको कोई टेंशन नहीं है, वैसा खुलापन क्या मुझे मिलेगा? बस एक प्रश्वास, एक सांस भर खुलापन चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा देर के लिए हमको वो खुलापन चाहिए। क्या वो मुझे मिलेगा? लहर से मांगता है, क्या मांगता है? एक रोम की सिहरन भर उल्लास। लहर देखते हैं समुद्र का लहर कैसे एकदम उठ के आता है मस्ती से, एकदम ऐसे से लहराता है, फिर वापस चल जाता है, आता है,
जाता है, कितना खुश रहता है लहर। उस लहर से मांगता है कि जो रोम है, देखिए ये शरीर का काची है, रोम है। जब हम कपकपाने लगेंगे बहुत ज्यादा, एकदम बीमार उमार पड़ जाएंगे या डर जाएंगे पूरा, तो रोम खड़ा हो जाएगा, है ना। तो एगो रोम जो है, एगो रोम कपकपाने से जो एगो रोम खड़ा हो गया, बस उतना। तो सोचिए कितनी सुन मांग रहा है, बस उतना मुझे क्या चाहिए, उतना मुझे खुशी दे दो। लहर से क्या मांगता है कवि, एक रोम की सिहरन भर खुशी। मैंने आकाश से मांगा, आकाश, है ना, आकाश से क्या मांग रहे हैं, आंख की झपकी भर असीमिता उधार। असीमिता मतलब जिसका सीमा का अंत ना हो। आकाश देखते हैं, लगता है कि आगे जाके गिर गया है, फिर आगे जाइएगा लगेगा अब वहां और आगे गिर गया है, फिर आगे जाइएगा लगेगा और आगे गिर गया है। कभी आकाश खत्म होता है, कभी नहीं खत्म होता। तो आकाश से क्या मांग रहा है कवि, आकाश से मांग रहा है असीमता, जिसका अंत ना हो, वो हमें चाहिए। मेरा भी कभी अंत ना हो, मतलब बहुत सीमा, सीमालेस, है ना। सीमालेस मतलब सीमालेस कार्य नहीं, सीमालेस, अब क्या बोलते हो उसको, लिमिटेशन एकदम खत्म, है ना। जिसकी सीमा ना हो, जिसका अंत ना हो, वैसा मुझे चाहिए। और कितना चाहिए, बस थोड़ा सा आंख का झपकी, देखो आंख झपकाएं हम, इतना सा चाहिए हमको, आंख की झपकी भर क्या चाहिए, असीमता चाहिए, है ना, जिसकी सीमा ना हो, वो मुझे उधार चाहिए। तो ये कवि जो हैं बाकी चीजों से क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, उधार मांग रहे हैं। अपने सेकेंड पंक्ति में आ जाते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहता है। देखिए इनसे पहले वाले पंक्तियों में हमने ये पढ़ा था कि क्या पढ़ा, कि जो मनुष्य है वो पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर की चीजों को उधार लेता है, उन्हीं से अपना जीवन चलाता है। तो मनुष्य नेचर पर, मनुष्य प्रकृति पर आश्रित है, निर्भर है, वो पढ़े थे। अब इसमें देखो क्या कहता है, इसमें कहता है, कभी कहते हैं सबसे उधार मांगा सबने दिया। मैंने जिनसे जिनसे उधार मांगा सबने दे दिया। मैंने धूप से गरमाई मांगी, भाई सब मिल गया। मैंने चिड़िया से मिठास मांगी, लो वो भी मिल गया। मैंने लहर से खुशी मांगी, अरे वो भी मिल गया। मैंने आकाश से क्या मांगा, विस्तार मांगा, मेरा पूरा विस्तार हो एकदम सीमाहीन, है ना, वो भी मिल गया। मैंने पत्ती से हरियाली मांगी, वो भी मिल गया। मैंने हवा से खुलापन मांगा, वो भी मिल गया। मैंने जिससे जो मांगा सब मिल गया। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से तो मैं जिया और जीता हूं, मैं जिया हूं और जी भी रहा हूं, क्योंकि यही सब तो है जीवन। सोचो खुशी क्या है, जीवन है, जीवन में खुश रहो तुम, है ना। गरमाई, उत्साहित रहो, उत्तेजित रहो, है ना, प्रेरित रहो, ये क्या है, जीवन है। मिठास, मुंह का अच्छा बोली ही तो जीवन है। हरियाली, हरा भरा रहो, खुश रहो। हरा भरा मतलब हाथ हरा हो गया, पैर पीला नहीं, हरा भरा खुश रहो। उजाला, उजाला किससे मांगा था, शंख पुष्पी जो फूल था उनसे। गंधवाही मुक्त खुलापन, और खुलापन हवा से मांगा था। एक प्रकृति का, नेचर का गंध वाला खुलापन, जहां पर अच्छा से सांस ले सके, अच्छा से जी सके वो। लोच यानी लचीलापन, हमारे में कठोरता नहीं होना चाहिए कि स्टिक हो गए, आप स्टक हो गए किसी चीज में, अटक गए, एकदम वही करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। आपका मन, आप मन तो चंचल है, जिधर चाहे उधर चला जाए। वो खुलापन चाहिए, वो लोच चाहिए, वो लचीलापन चाहिए, कवि को वो चाहिए। उल्लास, खुशी, लहरील प्रवाह, समुंदर कैसे एकदम मस्ती से लहर ऊपर नीचे होते हुए आता है, जाता है, कितना खुश रहता है वो। और बोध मतलब ज्ञान, भव्य निर्व्यास निस्सीम, भव्य मतलब बहुत बड़ा, निर्व्यास मतलब अनंत, जिसका अंत ना हो, जिसकी सीमा ना हो, वो विस्तार, वो कवि को चाहिए। और यही सारी चीजें जो है हमें क्या करती है, चलाती है। और इन सारी चीजों को हम क्या करके लिए हैं, हम उधार पाए हैं, उधार, है ना। तो हमारे जीवन को चलाने के लिए गरमाई है, मिठास है, हरियाली है, उजाला, उजाला मतलब चमक है, गंधवाही मुक्त खुलापन है, जहां पर हमारा जीवन चलता है। हम लोग अपने मन को अगर लचीला रखें तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, स्टक नहीं हो पाएंगे। लचीलापन जो है, जो खुशी है, जो लहरों की जैसी खुशी है, जो हमारा ज्ञान है, जो विस्तार करने की हमारा क्षमता है, इसी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम जी रहे हैं। ये जीने के लिए हमें चाहिए। और ये सारी चीजें
हमें कहां से मिला है? ये उधार पाए हुए द्रव्य हैं। किनसे उधार मिला है? प्रकृति से उधार मिला है। प्रकृति से उधार मिला है। प्रकृति से ज्ञान मिलता है, याद रखिए, ज्ञान प्रकृति से मिलता है। गौतम बुद्ध को, है ना, बोधि वृक्ष से, पीपल के पेड़ के नीचे जो बैठ के वो ज्ञान प्राप्त किए थे, वो नेचर से ज्ञान मिला था। प्रकृति से हमें ज्ञान मिलता है। प्रकृति हमें सिखाती है सारी चीज़ें। हमें नदियाँ सिखाती है कि हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। हमें पेड़ सिखाते हैं कि जिस इंसान में जितना तरक्की करता है वो इंसान उतना झुका हुआ रहता है। पेड़ देखते हैं, जितना ज़्यादा फल रहेगा पेड़ झुका हुआ रहेगा, कभी अकड़ के खड़ा नहीं होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है? सिखाती है। हमें नेचर सिखाते हैं। ये नेचर का दिया हुआ ऋण है हमारे ऊपर, है ना। हमें प्रकृति से हमने क्या किए? सारी चीज़ें उधार पाया है, उधार। इस पंक्ति में हम लोग समझते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं, देखिए, रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा। कभी रात को सोया हुआ है एकदम मस्ती से, अंधेरा, अचानक वो जागता है, सपने से जागता है। सपने में खोया हुआ था, सपने से जागता है। क्यों जागता है? क्योंकि एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा। क्योंकि एक आवाज आई कवि को। कवि रात को सोया हुआ था, एक आवाज आया। चेहरा नहीं दिखा, कौन है नहीं है कुछ नहीं पता, अनदेखा, नहीं देख पा रहे हैं, अरूप, कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी आवाज आ रहा है कवि को। आप बोलेगा अगर भूत पकड़ लिया है, भूत आवाज दे रहा है इसको। नहीं, सोचिए, अंदर का जो मन है ना, कवि का अंदर का मन, अंदर की जो चेतना है, वो कवि को पुकार कर कहता है ना। कवि का अंदर का मन, अंदर का चेतना कवि से कहता है, प्रकृति का रूप धारण करके कहता है। यानी एक अनदेखा अरूप कवि को बोल रहा है। और वो अनदेखा अरूप कौन हो सकता है? वो नेचर हो सकता है। नेचर, यानी नेचर कवि को बोल रहा है। कब? रात के अंधेरे, रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा, जिसमें एक अनदेखा अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा। एक अनदेखा, जिसको देखा ना जा सके, अरूप, जिसका कोई रूप ना हो, वो कवि को पुकार रहा है, वो कवि को कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है, क्यों जी, तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं। यानी समझ लो, नेचर कवि से कहता है, क्यों तुम्हारे जीवन में इतना सारा अनुभव है, इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है, तुम अनुभव के धनी हो, इतने तुम धनी हो। किसका धनी हो? अनुभव का। सुख तुमने देखा, दुख तुमने देखा, कष्ट तुमने सहा, है ना, हर चीज तुम देखे हो, महसूस किए हो, तुम अनुभव के धनी हो। तो मुझे थोड़ा प्यार उधार दोगे, जिसे मैं 100 गुने सुध के साथ लौटाऊंगा। अगर तुम मुझे प्यार दोगे, है ना, तब मैं क्या करूंगा? मैं वो तुम्हारा 100 गुना सुध के साथ, ब्याज होता है ना, सुध में लोग पैसा लगाता है, 100 गुना सुध के साथ मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? लौटा दूंगा। और वह भी 100-100 बार गिन के। जब जब मैं आऊंगा तब तब मैं तुम्हें वो सुध देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा, लौटाता रहूंगा, लौटाता रहूंगा। मतलब तुम मुझे थोड़ा सा प्यार दोगे, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। मेरे पास जो संसाधन है, जो रिसोर्स हैं, सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। बस मुझे हल्का सा प्यार चाहिए, हल्का सा अनुभव चाहिए, और जो भी है ले जाओ, तुम्हारा ये सब कुछ सब ले जाओ। अब बताइए, क्या कवि यहां पर प्यार देगा? प्रकृति को, नेचर को प्यार देगा? कवि क्या करेगा, नहीं करेगा, वो आने वाला पंक्ति में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब इस पंक्ति में देखते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं, मैंने कहा प्यार, और वो भी उधार। प्यार उधार, स्वर अचकचाया था। अचकचाया का मतलब चौंक गया, मेरा स्वर चौंक गया, ये बोल के कि प्यार उधार। देखिए, उधार देना नहीं चाहता है, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। मुझसे कभी किसी ने नहीं कहा कि प्यार उधार दो, है ना। इस तरह का व्यवहार मेरे अनुभव से परे था। उस अनदेखे अरूप ने कहा,
वो जो मेरे सामने दिख नहीं रहा था बट आवाज आ रहा था, उसने मुझसे कहा हाँ, क्योंकि यही सब चीजें तो प्यार है। प्यार क्या है आपके पास? क्या है प्यार? प्यार क्या है? यह जो आपका अकेलापन है वो मुझे चाहिए। अकेलापन, अकुलाहट मतलब बेचैनी, असमंजस मतलब दुविधा, है ना, दुविधा में पड़ जाना, अब क्या करें नहीं करें। अचकचाहट मतलब हिचकिचाना, कभी हिचकिचा रहा ना, अचकचाहट। आत्र, आत्र मतलब पीड़ा अनुभव, ये जो दुख का अनुभव है। यह खोज, यह द्वैत, द्वैत मतलब दो होने का भाव। असहाय विरह व्यथा, विरह व्यथा मतलब प्रेम से अलग होने के बाद जो दुख होता है, जो पीड़ा होता है, जो दर्द होता है, वह विरह व्यथा। यह अंधकार में जागकर सहसा पहचान की, और जो आप अंधकार में जाग गए हो और पहचान कर रहे हो कि जो मेरा है वही ममेतर है, मतलब जो मेरा है वो दूसरों का है। कभी एक्चुअल में ये जो आवाज आ रहा है वो आ कहां से रहा? कवि के अंदर से आ रहा है ना, कवि के अंदर से आ रहा है। और कवि खुद व खुद वो आवाज सुन के वो सोच रहा है कि मुझ में क्या है, मुझ में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, और कोई अगर मुझसे ये उधार मांगे तो, है ना। तो क्या है कवि के अंदर? कवि के अंदर है वो, उसको पता है कि हमें गर्माहट मिल रही है, लेकिन उसको ये भी पता है कि जो गर्माहट उधार मिल रही है, किसी का दिया हुआ है। हरियाली जो खुशी है वो मेरा तो है लेकिन मेरा नहीं है, मेरा होने के बावजूद मेरा नहीं है, वो किसी का दिया हुआ है। यह अंधकार में जाकर सहसा पहचान की, जो मेरा है वही ममेतर है, जो मेरा है वो दूसरों का है। ममेतर मतलब मम और इतर से बना है। मम मतलब मेरा और इतर मतलब अन्य, दूसरा। जो मेरा है वो दूसरों का है, यही पहचान। ये चाहिए प्रकृति को, किससे? कवि से चाहिए, है ना। तो कवि ऐसा सोच रहा है, अगर ये सारी चीजें वो मुझसे मांगे, यह सब तुम्हारे पास हैं, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार। इस एक बार मुझे जो चरम आवश्यकता है, और मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किसका? आपका प्यार का। इसे फिर से समझिए। मैंने कहा प्यार, उधार, स्वर मेरा अचकचाया। जैसे ही कवि कहता है प्यार चाहिए, उधार में चाहिए, तो कवि का स्वर अचकचाता है, हिचकिचाता है, क्योंकि मेरे पास अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। मैंने कभी प्यार उधार में नहीं दिया। उस अनदेखे अरूप ने कहा, उस अरूप ने कहा, सिर्फ जो आवाज आ रहा था, उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा हाँ, क्योंकि ये ही सब चीजें तो प्यार है। क्या क्या चीजें प्यार है? अकेलापन, अकुलाहट, असमंजस्य, अचकचाना, आत्र अनुभव मतलब पीड़ा का अनुभव, है ना, द्वैत दो होने का भाव, विरह व्यथा प्रेम से अलग होने के बाद जो दुख महसूस होता है वह विरह व्यथा, जो मेरा है वो दूसरों का है, यही सारी चीजें क्या है? प्यार है ना। ये चाहिए किसको? नेचर को चाहिए। किससे चाहिए? कवि से चाहिए। एक्चुअल में नेचर, कोई पेड़ पौधा तो कवि को नहीं ना बोलेगा, कवि का अंदर का आत्मा खुद कह रहा है कि ये चाहिए नेचर को, है ना, ये प्रेम चाहिए नेचर को। यह सब तुम्हारे पास है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार। इस एक बार मुझे जो चरम आवश्यकता है, मुझे इसकी बहुत ज्यादा क्या है? जरूरत है, मुझे उधार दे दो। अब आगे की पंक्ति और लास्ट पंक्ति इसका हम लोग समझ लेते हैं। अब ये पंक्ति देखते हैं कि क्या कहता है। उसने यह कहा, पर रात के घूप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूं, अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं, क्या जाने यह याचक कौन है। यहां पर देखिए कवि क्या कहना चाहता है। कवि यहां पर कहना चाहता है कि जो मुझसे प्रेम उधार मांग रहा है, वो जो मांगने वाला है, जब मुझसे मांगता है तब तब क्या होता है? उसने ये कहा, पर रात के घूप अंधेरे में, रात के घूप मतलब बहुत घना अंधेरा में मैं सहमा हुआ चुप रहा। जब कोई मुझसे प्रेम उधार मांग रहा था, प्रकृति नेचर जब मुझसे उधार मांग रही थी, तब मैं चुप था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, अभी तक मैं मौन हूं। वो मांग रही है कि मुझे प्रेम दो, मुझे उधार दो, मुझे थोड़ा सा प्रेम दो, मैं तुम्हें 100 गुना वापस लौटाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने अपना चुप्पी नहीं तोड़ा, मैं चुप था। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं, और मैं डरता हूं क्या? मैं उस अनदेखा अरूप को उधार देता हुआ डरता हूं।
जो मुझसे प्रेम मांग रहा है उससे मैं प्रेम देता हुआ डरता हूं। मुझे डर लगता है, क्या जाने यह याचक कौन है, मुझे क्या पता जो आवाज आ रहा है वो कौन है, वो मांगने वाला कौन है, मुझे नहीं पता कौन है। देखिए यहां पर कवि बताना चाहता है कि मनुष्य का जीवन क्या है जी, मनुष्य का जीवन स्वार्थी है। मनुष्य स्वार्थी है ना। वह प्रकृति से लेता तो बहुत कुछ है लेकिन देता कुछ नहीं, देता कुछ नहीं है। तो जरा सोच के देखिए, मनुष्य का जीवन स्वार्थी है, वो लेता बहुत कुछ है, देता कुछ नहीं है। जब देने की बारी आती है तब वो हिचकिचाता है, तब वो सोचता है कि देना भी है कि नहीं देना है। यानी कि प्रकृति का वो भक्षक तो करता है, भक्षण करता है, लेकिन जब रक्षण का बारी आता है, रक्षा का बारी आता है तो रक्षा नहीं करता। संसाधनों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन संसाधन के बचाने की बारी आता है तो बचाते नहीं हैं। यानी कि धरती को पूरा एकदम बर्बाद करके रख दिया है, सारी चीजें ले लेके इस्तेमाल करके धरती को देने में कुछ नहीं। मतलब पेड़ लगाओ नहीं होगा, पानी बचाओ नहीं होगा, कोयला बचाओ नहीं होगा, पेट्रोल बचाओ नहीं होगा, हवा को गंदगी से मुक्त करो वो भी नहीं होगा। तो कहा आप जीवन में आए हैं गंदगी फैलाने के लिए, पेड़ काट दीजिएगा, कोयला निकाल के जला दीजिएगा, पेट्रोल जला दीजिएगा, हवा गंदा कर देंगे हम लोग धरती में इसलिए तो आए हैं ताकि नेचर को बर्बाद कर पाए। और जब नेचर बर्बाद करेगा तो बोलता अरे नेचर हुआ बहुत बर्बाद कर रहा हमारा, है कि नहीं। तो जरा सोच के देखिए, हम नेचर के, प्रकृति के सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बड़े मजे से करते हैं, लेकिन जब उनके लिए कुछ करने की बारी आती है तब वो हम लोग एकदम नहीं करते। ये हमारा कविता जहां पर कवि ने हमें ये सारी बातें बताई है कि मनुष्य का जीवन कैसा है, स्वार्थी है। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है उसे 2 बार 3 बार देख लिया करो, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में एकदम क्वेश्चन ठोक दो कि ये समस्या है, समझ नहीं आया। उसको लाइव क्लास लेके टाइम देके वहाँ पर हर एक पॉइंट्स को समझाया जाएगा। थैंक यू।